बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर ऑफिस से हैं। आपको ई कैट एंटी टेस्ट मैथमेटिक्स की क्लास सीरीज़ में वेलकम। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे डैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एंटी टेस्ट का क्वेश्चन इस टॉपिक में से आना काफ़ी चांस रखता है। डैट इज़ दी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। लास्ट लेक्चर में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसकी प्रॉपर्टीज़, फिर कंसेक्टिव पावर ऑफ ओमेगा वगैरह के मतलब डिस्कशन कर ली थी। अगर अभी आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमन देख लीजिएगा। तो आज हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के प्रॉपर्टीज़ के मतलब बात करेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ MCQs, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के अलावा कोई भी नंबर अगर आपको दिया हो तो उसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उनके जो रूट हैं या उनका सम प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं वो क्या होता है। तो पहले हम सिंपल बात करते हैं यूनिटी के मतलब। जहां तक यूनिटी की बात है तो आप जानते हैं कि यूनिटी किसे कहते हैं, वन को बोलते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो फोर रूट्स हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हैं, वो आपके पास होते हैं जी आयोटा, माइनस आयोटा, 1 एंड -1। These फोर नंबर आर कॉल्ड दी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। मीन टू से ये होता है कि अगर इनकी पावर 4 लेंगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा। आयोटा की पावर 4 का आंसर 1 के बराबर, माइनस आयोटा की पावर 4 का आंसर 1 के बराबर, 1 की पावर 4 का आंसर 1 के बराबर, -1 की पावर 4 1 के बराबर। इसलिए इन चारों नंबरों को बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के चौथे रूट वो कितने हैं? 4 हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है जी, आप जानते हैं कि इनका जो सम है, सम आपके पास हमेशा इनका 0 होगा। आप सबका सम करके देख लें, आयोटा, माइनस आयोटा, 1 एंड -1 सारा कैंसिल हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो जानते हैं आप -1 के बराबर होता है, ठीक है। यूनिटी के अगर 4 रूट का प्रोडक्ट अगर आपने किया तो आंसर -1 के बराबर आएगा। आप करके देख लें, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, 1 इंटू -1, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्केयर हो गया, ये आ गया माइनस आयोटा का स्केयर, 1 इंटू -1 आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रह जाएगा आयोटा का स्केयर, और आयोटा स्केयर किसके बराबर है? -1 के बराबर है। ये आपके पास आ गया। तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर ये देखनी है आपने कि ये जो आपने 4 रूट निकाले हैं, इन चारों में से 2 रूट ऐसे हैं जो रियल हैं, 2 हैं कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी। यूनिटी के चौथे रूट के कितने नंबर हैं आपने निकाले हैं? 4 रूट, 4 हैं, 1 2 3 4। इन 4 में से ये 2 रियल रूट हैं, दीज आर दी रियल रूट, और ये जो 2 हैं ये आपके पास कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी है। ऐसे ही है, रियल आप उसे बोलते हैं ना जिसमें आयोटा नहीं आता। तो 1 और -1 रियल नंबर हैं, ये रियल रूट्स हैं, और आयोटा एंड माइनस आयोटा क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब ये जो रियल रूट हैं इनकी जो प्रॉपर्टी वो ये होती है, रियल रूट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये जो रियल रूट होते हैं ना जी, इसके यूनिटी के 4 रूट्स में से 2 रियल हैं, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर आप उनका सम करें तो 0 आएगा आंसर, और आप जानते हैं 1 और -1 को सम करें तो 0 आता है। चौथी चीज, ये जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ये भी एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं इनको, लेकिन कॉन्जुगेट कहना जरा यहाँ पर ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं ये क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट आप जानते हैं ना, आयोटा का कॉन्जुगेट ले तो माइनस आयोटा आता है, और माइनस आयोटा का लेंगे तो प्लस आयोटा आता है। अब यहाँ पर जानते हैं कि थोड़े से नंबर लेकर मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ कि अगर आपको कोई नंबर दिया हो तो उसके आप सम, प्रोडक्ट या जो रूट निकालने हैं चारों, कैसे निकालते हैं देखिएगा। नहीं जी, यहां पर हम ले लेते हैं नंबर। पहला नंबर तो 1 आपने ले लिया। अगला नंबर हम ले लेते हैं, चलें 16, फिर 81, फिर 256, 625। चलें इतने काफ़ी हैं। अब इनके आपने चारों रूट्स निकालने हैं, 4 रूट्स निकालने हैं इन नंबर्स के। देखें 16, 16 की पावर 1/4 आप सबसे पहले मुझे बताएं क्या बनती है?
वो कौन सा नंबर है जिसकी पावर 4 लेने से 16 बनता है, या दूसरे अल्फाज में 16 की पावर 1/4, इसको क्या पढ़ते हैं 4th रूट ऑफ 16, ये क्या आएगा 2 आएगा। बस एक नंबर मुझे चाहिए, बाकी सारे पता लग जाएंगे। देखो जी 16 की पावर 1/4 का आंसर आता है 2, तो इसके जो 4 रूट निकलेंगे वो ये होंगे 2 -2 2 योटा -2 योटा। बस आगे 81, सोचें वो कौन सा नंबर है जिसकी पावर 4 लेने से 81 आता है। जी आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, 3 है 3, तो 3 की पावर 4 81 है, तो ये आएगा 3 -3 3 योटा -3 योटा। ये 81 के क्या है, चारों रूट्स है, 4th रूट ऑफ 81। ठीक है, तो पेपर में जरूरी ना कि यूनिटी के मतलब खाली आपसे पूछे, किसी भी नंबर के मतलब पूछ सकता है। 256 4 की पावर 4 होती है जी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 -4 4 योटा -4 योटा। इसी तरह 625 5 की पावर 4 होती है, तो ये आ जाएगा 5 -5 5 योटा -5 योटा। क्लियर होगी बात करें। अगली चीज इनका सम कर लेंगे सबका, ये 0 आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट करके देखें जी इन सबका, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 माइनस माइनस प्लस 16 अयोटा का स्क्वायर -1, तो आंसर कितना है -16। तो 16 के जो चारों रूट्स निकलते हैं उनका प्रोडक्ट कितना है -16 है। अक्सर बच्चे से जब हम पूछते हैं ना कि बेटा 16 के चारों रूट्स का प्रोडक्ट कितना आता है, कहता है 1 आता है, क्योंकि उसने इस चीज़ को हटा लगाया होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट ऑफ यूनिटी इज 1, तो वो यहाँ पर भी यही समझता है कि प्रोडक्ट 1 ही आएगा। नहीं, जब 16 की बात करेंगे तो इसका प्रोडक्ट -16 आएगा। जब 81 की बात करेंगे सम, इनके रूट का सम 0 0 आएगा सब जगह पर, लेकिन जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा -81। 256 करेंगे तो -256, और ये करेंगे -625। अब यहाँ पर जो चीज़ आपने की पॉइंट के तौर पर याद रखनी है वो ये है की पॉइंट ये है बेटा कि आप गौर करें कि आपके पास यहाँ पर जो नंबर मैंने लिखे हैं ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। पॉजिटिव रियल नंबर के चारों रूट्स का सम, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है उसके चारों रूट का सम कितना आएगा 0, और उसका जो उनके चारों रूट का जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव ऑफ द नंबर होगा, यानी ये 16 है ना तो वो होगा -16। ठीक है, तो पहला की पॉइंट आपने ये याद रखना है, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर सम ऑफ इट्स ऑल 4th रूट्स, इसके जितने भी चारों रूट्स निकलते हैं, जोन से भी निकलते हैं 4th रूट्स, उनका जो सम है वो 0 है। एंड प्रोडक्ट इज नेगेटिव ऑफ द नंबर, और जो प्रोडक्ट होगा ना बेटा वो नेगेटिव ऑफ द नंबर होगा, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। वो प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव ऑफ द नंबर होगा। देखो 16 है ना, इसके चारों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो -16 है, 81 है ना तो -81 है। सही है। अच्छा अब अगली बात सुने कि ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ये आपके पास पॉइंट में नहीं है, ये इंटीजर है। ठीक है ना, अगर नंबर पॉइंट में आ जाए तब भी यही रिजल्ट है। मिसाल के तौर पर देखो मैं आपसे कहता हूँ, क्वेश्चन हम यहाँ पर ऐसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4th रूट्स ऑफ e⁻8 इज। अब यहां पर बच्चे को अगर ये मालूमात इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो पहले चलिए ऑप्शन लिखते हैं 0 1 e⁻⁻8 -e⁻8। ठीक है। अच्छा अब मैं बता रहा था कि अगर स्टूडेंट को यहां पर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये वाली किसकी इंफॉर्मेशन, कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है उसका प्रोडक्ट लेंगे, उसके रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव ऑफ द नंबर।
अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बच्चा सबसे पहले तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, यार ई की पावर 8 के जो चारों रूट हैं वो कैसे निकालूंगा, चारों रूट निकालूंगा फिर उनको मल्टीप्लाई करके देखूंगा, ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। पहले तो इसके चारों रूट नहीं आपसे निकलने, ठीक है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, बड़ा मुश्किल है। पहले तो ई की पावर 8 ही आपसे सोल्व नहीं होना, ये नंबर है क्या। तो आपको नंबर देखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है, मैंने आपको जो रिजल्ट लिख के दिया है, प्रोडक्ट इज नेगेटिव ऑफ द नंबर, इसके चारों रूट के प्रोडक्ट का नेगेटिव पूछा ना, तो ये नंबर है, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, बस अब आपने ये देखना है, इसका नेगेटिव ई की पावर -8 है, ये माइनस ई की पावर 8 है, माइनस ई की पावर 8 है, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन ठीक होगी। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, इसका नेगेटिव आएगा, बस ये है, इतना सा काम है। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि इसके चारों रूट्स कौन से निकलते हैं, मैंने क्या करना, उनको चार डालना उनका हमने, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करो इनका सम पूछता है तो सम क्या आएगा, सम 0 आएगा, बस दैट्स सिंपल, ठीक है। अच्छा अगली बात, अब बच्चा पूछता है सर क्या यहाँ पर फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर की जगह नेगेटिव रियल नंबर लिखा हो, तो फिर भी याद रखिएगा, फॉर एनी नेगेटिव रियल नंबर सम तो उनका 0 ही होगा, लेकिन जो इस मर्तबा उसका आएगा ना प्रोडक्ट, वो भी क्या होगा, वो उसी नंबर का दोबारा नेगेटिव हो जाएगा, यानी वो पॉजिटिव हो जाएगा। मिसाल के तौर पर देखें जरा, आपसे कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ अब तो मतलब यहां पर अगर हम पॉजिटिव का वर्ड काट दें तो वो ज्यादा बेहतर है। फॉर एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है ना, उसका आपके पास सम जो चारों रूट का निकलेगा वो 0 होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो उसका नेगेटिव ऑफ द नंबर होगा, ये बात ज्यादा सही है, चाहे वो नंबर खुद नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसे आपको समझाने के लिए मैं कहता हूँ प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ -16 इज, अब -16 के चारों रूट्स का प्रोडक्ट आपने निकालना है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन ए बी 16, ऑप्शन बी -16, सी सॉरी, ऑप्शन डी 1/16। अब देखो नंबर क्या है, -16 है, इसके चारों रूट का प्रोडक्ट आपने निकालना ना, सिंपल मैंने आपको बताया कि उस नंबर का आपने नेगेटिव ले लेना बस। तो -16 है तो -16 दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, +16। तो दैट इज द बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि नंबर पॉइंट में है, नंबर आपके पास होल नंबर है, पॉइंट में है तब भी कोई मसला नहीं है, सही है, जैसा मर्जी नंबर आ जाए, आपने जनाब मोहतरम उसका बस ये रिजल्ट याद रखना है कि कोई भी नंबर है हमें, हाँ अगर प्रॉब्लम इस बात की होती है और वो इतना मुश्किल नहीं देता कि आपको कहता है चारों रूट निकाल के बताएं, चारों रूट कौन से होंगे, ये मुश्किल है। अगर ऐसा कहेगा तो फिर वो नंबर आसान से आपको लिख के देगा, और अगर वो नंबर बड़ा मुश्किल जैसे इसका कहे कि चारों रूट इसका निकाल के दें, तो ये आपके पास की बात नहीं है, ये मुश्किल काम है, सही है, ये बात हो गई। अच्छा अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आपको चेक करने के लिए कि आपको चीज़ों की कुछ समझ आई है कि नहीं आई, वो यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा sum of all क्यूब रूट्स, थोड़ा सा पिछला टॉपिक को मैं बीच में ले आया हूँ, क्यूब रूट्स ऑफ 64 एंड प्रोडक्ट ऑफ all fourth roots of 64 is, अब क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको घुमा दिया स्टेटमेंट ने, 0 -64 +64 128। अब स्टेटमेंट को गौर से देखिएगा, क्या कहा है मैंने, सम करना है, फिर दोबारा किसका सम करना है, अब यहां पर ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 64, एक लाइन एक ये चीज है, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 64 एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ 64। दो सम कितनी चीजों का किया रहता है, दो चीजों का किया रहता है। तो इनमें पहली जो चीज है ना वो ये है 64 के क्यूब रूट्स का सम। तो पहले आप मुझे बताएं 64 के क्यूब रूट्स का सम कितना निकलता है। अब पिछला लेक्चर आपको याद होना चाहिए,
सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 64। 64 के चारों क्यूब रूट्स का सम कितना होता है बच्चे जी? 0। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था कि जिस तरह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उनका सम 0 होता है ना, इसी तरह ही आपके पास कोई भी रियल नंबर है ना, कोई भी रियल नंबर है, उसके चारों रूट्स का सम तब भी 0 है, इसी तरह क्यूब रूट का सम भी 0 ही होता है। सही है, तो 64 के जो आपके पास आएंगे ना चारों रूट्स, उसका आंसर आएगा 0। तो ये आ गया सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 64, ये आ गया 0 के बराबर। सही है। अच्छा, ये चारों क्यूब रूट निकलेंगे कौन से 64 के? एक होगा 4, एक होगा 4 ओमेगा, एक होगा 4 ओमेगा स्क्वायर। इनका सम करके देख लें, 4 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा का स्क्वायर, 4 कॉमन निकाल लें, 1 + ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है, 0 × 4 0 आ गया। तो पहले ये जो ब्रैकेट लगाई थी ना, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 64, ये होगा 0। अगली चीज़, इसका सम किसके साथ जोड़ना है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ 64। 64 के जो है ना रूट्स का प्रोडक्ट, तो 64 के जो बनते हैं आपके पास क्या से कहते हैं यार, चारों रूट का प्रोडक्ट, वो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी नंबर है उसके चारों रूट जोन से भी निकलेंगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस ऑफ द नंबर होगा। तो इसका मतलब ये जो दूसरी ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ 64, इसका आंसर है -64। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट के आंसर को सम कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले का 0 है, दूसरे का -64 है, दोनों को प्लस करेंगे, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, देखो दो चीज़ों का आपने सम करना है, एक है 64 के जो क्यूब रूट हैं उनका जो आंसर आता है उसको मिलाना है, प्लस करना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ 64। 64 के जितने क्यूब रूट निकलते हैं ना उनके साथ सब मिलाना है। तो 64 के ऑल फोर्थ रूट जो निकलते हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो -64 है, ऊपर वाले का सम है 0, दोनों को प्लस किया, फाइनल -64। तो क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा ना टेक्निकल है, ज़रा घुमाने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो चीज़ें अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। गला भी मेरा थक गया है आपको कर करके, लाजमी दुआ भी मेरे लिए किया कि रहे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो जो है आपके लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।